इंदौर के तुकोगंज इलाके के वायन रोड पर चौकीदारी का काम करने वाले विश्वनाथ नामक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विश्वनाथ वायन रोड पर चौकीदारी का काम करता था, जहां पर वो अज्ञात कारणों से गिर गया था, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आई थी। क्षेत्र के रहवासी मृतक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विश्वनाथ पिता बाबूराज आजाद करके हैं, न्यू चित्रा नगर के, और वायन रोड पे चौकीदारी का काम करते थे। वहाँ पर इनके गिरने से माथे पे गनपटी पे मामूली चोट आई थी, जिससे इनको वहीं बेहोश हो गए थे और उनके जो चौकीदारी जिनके करते थे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर उनकी डेथ हो गई। क्या कोई नशा वगैरह? नहीं, कोई नशा नहीं था, कोई बीमारी नहीं है। परिजनों से जो चर्चा की गई है उसमें भी बीमारी नहीं होना पाएगी। ये थाना तुकोगंज क्षेत्र का मामला है। वायन रोड पे क्या करते थे ये? चौकीदारी का काम करते थे। इंदौर शहर में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद जमीन की धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को होने वाली पुलिस की जनसुनवाई में आदित्य नगर में रहने वाले 76 वर्षीय हरभजन कौर अपने बेटे के साथ पहुंची और पुलिस से गुहार लगाई है कि हीरानगर थाना क्षेत्र के सत्यम विहार में रहने वाले विनोद पिता मुन्नालाल चौकसे द्वारा जमीन के नाम पर 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। लेकर आए थे, क्या शिकायत लेकर आए थे? विनोद कुमार चौकसे जो डॉक्टर कॉलोनी में रहते हैं, इन्होंने सर 2006 में लगभग 80 लाख के आसपास लिया है और ना तो ज़मीन दे रहा है और ना ही पैसा वापस दे रहा है। और पैसा वापस मांगो तो फिर दादागिरी करता, बोले राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, झूठा केस कर दूंगा, ये वो। कोई लिखा पढ़ी हुई थी आपकी? लिखा पढ़ी है, एग्रीमेंट है, मेरी मम्मी के नाम से एग्रीमेंट है, इनके नाम से। आपके फादर की डेथ भी इसी कारण हुई थी? 2010 में डेथ हो गई थी। 2010 में, हाँ। कहाँ शिकायत करी अभी तक आपने? हमने बोहरकुआ में भी करी शिकायत, हीरानगर में करी है। क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन? अभी अपने DIG ऑफिस में आवेदन दिया है, वो कहते हैं इसका निराकरण करने के लिए हम हीरानगर को लिख देते हैं, आगे कार्रवाई भी हीरानगर से पता लगेगी। विनोद चौकसे के पास जाते तो किस प्रकार की धमकी देता है, क्या? वो विनोद चौकसे तो यही बोलता, बोले हालांकि विनोद चौकसे ने ज़मीन किसान से ली ही नहीं है, वो पैसा खुद खा गया पूरा। अब वो पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए उल्टा आरोप लगाता है। बोले ये विनोद चौकसे क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी के काम करते थे। आपको किस तरह की धमकी देते हैं ये आप जाते हैं? बोले तुमको किसी भी झूठे केस में फंसा दूंगा, बोले हाँ, वो पैसा देना नहीं चाहता, बोले मेरी राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा है, बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बोले आप क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब ज़मीन तो अगर नहीं दे रहा तो कम से कम पैसा ही लौटा दे। 14 साल हो गए हैं। बताया आपने 86 लाख के लगभग है, 86। किस प्रकार से ये दिए थे पैसे? इंस्टॉलमेंट पे? 21 लाख भी दिए, 14 लाख दिए, 7 लाख दिए, ऐसे अलग अलग तारीखों पे दिए। 2006 में दिए। इसकी कोई रसीद है? हाँ, रसीदें हैं, एग्रीमेंट है सब। अभी अंदर क्या बोला आपको, किस तरह का आश्वासन? अंदर उन्होंने यही बोला है कि बोले हीरानगर थाने को हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं और जैसा हीरानगर थाने की कार्रवाई आगे होगी, बोले आप वहीं देखो। कितने समय से आप परेशान हो रहे हो और आगे क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो? अब वो पुलिस के आश्रय बैठे साहब, और क्या करेंगे। आपका नाम? इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां फरियादी शरद जैन ने कोटक महिंद्रा बैंक से एक पर्सनल लोन लिया था। इस लोन का सेटलमेंट करने के लिए उनके पास एक युवक घर आकर इस बैंक लोन के लिए 45,700 रुपये लेकर चला गया। उसके द्वारा एक बैंक का लेटर भी सेटलमेंट का दिया गया था। जब बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि युवक द्वारा दिया गया लेटर फर्जी था। ये आवेदक शरद जैन पिता सतीश जैन निवासी इंदौर ने थाने पर एक आवेदन पेश किया था। महिंद्रा कोटक बैंक के माध्यम से उनके बैंक सेटलमेंट था, तो एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर आकर बैंक का लेटर लेकर और पैसे 45,700 रुपये लेकर चला गया था, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने थाना अन्नपूर्णा पर की थी। तत्काल मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। हाँ, धोखाधड़ी का जो बैंक का इनका महिंद्रा कोटक बैंक का जो सेटलमेंट का लेटर है, वही सेम लेटर अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनको दिया गया था। बैंक के द्वारा बताया कि हमारे बैंक से कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है और उसकी तस्दीक की गई थाने से, सही पाया गया। आरोपी पलासिया इंदौर का रहने वाला है, लब जूनेवाल। CCTV फुटेज में वो शाम 7 बजे की घटना थी, तो CCTV फुटेज में नहीं आ पाया, कवर नहीं हुआ था। उसको मैं लोकेशन के आधार पर, कॉल डिटेल के आधार पर ही देखा। इंदौर पुलिस ने एक नवविवाहिता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसके पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का केस दर्ज किया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि नवविवाहिता ने 3 दिन पहले फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सीएसपी विशेष अग्रवाल के अनुसार मृतका का नाम टीना निवासी भावना नगर है। 3 दिन पहले उसने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। थाना बारूपुर क्षेत्र की घटना है। दिनांक 4/12 को श्रीमती टीना पति इंदर आर्य ने जो है ना अपनी पति और अपनी सास से प्रताड़ित होकर फांसी लगाई है, जिस पर से थाना बारूपुर पर मर्ग पंजीबत किया गया। नवविवाहिता मर्ग होने से जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई और प्रकरण में जो है वो दिनांक 6 तारीख को धारा 306-34 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण के दोनों आरोपी इंदर आर्य और उसकी मां गजरा आर्य इनको गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में कोरोना ने फिर डराया है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये तब है जब मीटिंग में कलेक्टर ओमिक्रॉन को लेकर आशंका जता चुके हैं। इस बीच 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 43 हो गई है। जो नए मरीज मिले हैं उनमें तिलकनगर के 3, कनाड़िया, पलासिया, MIG व परदेशीपुरा के एक संक्रमित मिले हैं, जबकि एक ग्रामीण क्षेत्र का है।